हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रूपेंद्र कुमार मौर्य। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टॉपिक हमने रखा प्रकरण सेंटेंस। अब सभी जानते हैं कि सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। उसके बाद अगर हम थोड़ी सी डेफिनीशन जान लेंगे, डेफिनीशन यानी परिभाषा। ग्रुप ऑफ words which makes a complete sense is called a sentence। शब्दों का वह समूह जो सार्थक भाव देता है उसे वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल में जैसे टर्निंग टू द लेफ्ट, टर्निंग टू द लेफ्ट यू विल सी द टेम्पल। अब यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, टर्निंग एक वर्ड हो गया, टू एक वर्ड हो गया, द एक वर्ड हो गया, लेफ्ट एक वर्ड हो गया, यू एक वर्ड हो गया, विल एक वर्ड हो गया, सी भी एक वर्ड हो गया, द भी एक वर्ड हो गया और टेम्पल एक वर्ड हो गया। तो इस तरह से ये वर्ड्स जो एक सेंस के आधार पर रीऑर्डर किए गए हैं, तो इससे एक सेंटेंस बनता है। इसकी हिंदी हो जाएगी बाईं ओर मुड़कर या बाईं ओर मुड़ने पर आपको एक मंदिर दिखाई देगा। तो ये हो गया बेटा सेंटेंस। अब यहाँ पर अगर हम बात करें काइंड ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, वाक्य के प्रकार, वाक्य के प्रकार। तो वाक्य जनरली तीन प्रकार के होते हैं। काइंड्स होगा ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के प्रकार। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस that are indicated below। वाक्य के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे नंबर फर्स्ट में सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। दूसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहा जाता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में मिश्रित वाक्य कहा जाता है। उसी तरह नंबर थर्ड में देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। तो नंबर थर्ड में कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हिंदी में संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो ये 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो सभी स्टूडेंट्स इसको समझ लेंगे, डेफिनीशन समझ लेंगे और इसके काइंड समझ लेंगे। और यहाँ पर थोड़ा सा पॉज करके स्क्रीनशॉट लिखकर इसको नोट्स बना लेंगे। अब इसके बाद जो है आगे हम बताते हैं। अरे यार शांत करा, दिमाग खराब है क्या आपका? आगे देखेंगे स्टूडेंट्स, अब इस सेंटेंस को हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर देखिए सेंटेंस, सेंटेंस में सभी जान चुके हैं ये वाक्य होता है।
अब इसको हम स्ट्रक्चर अगर इसका बनाते हैं तो नंबर फर्स्ट पे हमने रखा सिंपल सेंटेंस। नंबर फर्स्ट पे सिंपल सेंटेंस, जिसे हिंदी में साधारण वाक्य कहा जाता है। नंबर सेकंड पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हिंदी में मिश्रित वाक्य कहा जाता है। और नंबर थर्ड पे देखेंगे कंपाउंड सेंटेंस, जिसे हिंदी में संयुक्त वाक्य कहा जाता है। तो ये नंबर फर्स्ट, नंबर सेकंड और नंबर थर्ड, ये तीनों प्रकार के वाक्य आपको बताए गए। अब यहाँ पर थोड़ा डिटेल में समझेंगे। सिंपल सेंटेंस में नंबर फर्स्ट पे रखा जाता है असर्टिव सेंटेंस। नंबर फर्स्ट पे असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं। नंबर फर्स्ट अफर्मेटिव और नंबर सेकंड निगेटिव। उसी तरह नंबर सेकंड पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है और असर्टिव सेंटेंस को साधारण वाक्य कहा जाता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो वाक्य होते हैं। पहला यस आर नो टाइप सेंटेंस और दूसरा होता है WH टाइप सेंटेंस। यस आर नो टाइप सेंटेंस और दूसरा WH टाइप सेंटेंस। तो यस आर नो टाइप सेंटेंस को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और WH टाइप सेंटेंस को सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अब तीसरे में देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में आदेश, प्रार्थना तथा सलाह सूचक वाक्य भी कहा जाता है। और नंबर फोर्थ में देखेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में आशीष सूचक वाक्य कहा जाता है। इम्परेटिव सेंटेंस को आदेश, प्रार्थना, सलाह सूचक वाक्य कहा जाता है। तो यहाँ पर मैं केवल आदेश सूचक लिखूंगा। और पांचवें में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को विस्मयबोधक वाक्य कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस को साधारण वाक्य, असर्टिव को भी साधारण और सिंपल को भी साधारण वाक्य कहा जाता है। इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। तो ये बात हो गई बेटा सिंपल सेंटेंस की। सिंपल सेंटेंस 5 होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी। असर्टिव सेंटेंस के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, जिन्हें सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। उसी तरह प्रश्नवाचक वाक्य के भी दो भाग होते हैं, यस या नो टाइप सेंटेंस, WH टाइप सेंटेंस। यस और नो टाइप सेंटेंस को फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है, WH टाइप को सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। जिन वाक्यों में प्रारंभ में क्या लगा रहता है, जिनका उत्तर केवल हाँ या ना में दिया जाता है, उन्हें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव कहते हैं। और जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आता है या जिनका उत्तर विस्तृत रूप से दिया जाता है, उन्हें सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य, इसे आदेश सूचक, प्रार्थना सूचक तथा सलाह सूचक वाक्य कहते हैं।
ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी आशीष सूचक वाक्य और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय बोधक वाक्य। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है आपका मिश्रित वाक्य, इसमें पहला होता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है मुख्य उपवाक्य, मुख्य उपवाक्य। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित उपवाक्य। तो ये दो उपवाक्यों की सहायता से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो ये दोनों जो उपवाक्य जोड़ी जाती हैं, इनमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है। उसी तरह ये कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस में पहली जो क्लॉज होती है वो प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी जो होती है उसे कोऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज का तो अर्थ सभी लोग जान चुके हैं कि ये मुख्य उपवाक्य होती है और कोऑर्डिनेट क्लॉज को समान पदीय उपवाक्य कहते हैं। इसको समान पदीय उपवाक्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके सारे पद प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही होते हैं। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया गया, तो इसका भी टेंस वही रहेगा, इसलिए इसे समान पदीय उपवाक्य कहते हैं। इसके सभी पद उसके दूसरी क्लॉज के समान ही होते हैं। जबकि आश्रित उपवाक्य में ऐसा नहीं होता, यह अपना भाव प्रकट करने के लिए दूसरी क्लॉज का सहारा लेती है, इसलिए इसे आश्रित उपवाक्य कहते हैं। अब बात करेंगे हम उपवाक्य की यानी क्लॉज की। तो थोड़ा सा समझ लेंगे, समझ में आ जाएगा। क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब होता है जिस प्रकार किसी भी सेंटेंस में उसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, उसी तरह उपवाक्य में भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। जिस तरह एक सेंटेंस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, उसी तरह क्लॉज का भी अपना खुद का सब्जेक्ट, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट तथा ऑब्जेक्ट्स होते हैं। किंतु दो सेंटेंस को मिलाकर एक सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता, दो क्लॉज को मिलाकर एक सेंटेंस बनाया जाता है। इसीलिए इसको क्लॉज कहते हैं, या सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं कि क्लॉज अपना भाव प्रकट करने के लिए किसी दूसरी उपवाक्य का या वाक्य का सहारा लेते हैं, इसे इसलिए उपवाक्य कहते हैं। तो अभी सभी स्टूडेंट्स इस टॉपिक को ठीक से समझ लेंगे, सेंटेंस के बारे में पढ़ लेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, याद कर लेंगे, क्लॉज के बारे में समझ लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे, नोट्स बना लेंगे। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजक्शन लगते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहा जाता है। उसी तरह कंपाउंड सेंटेंस में जो कंजक्शन प्रयोग किए जाते हैं दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए, उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। तो ये सेंटेंस का आज का टॉपिक है, इसको कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट इसके बाद जब भी मैं आपसे जुड़ूंगा, आपके लिए कोई मैं लेसन स्टडी डालूंगा, तो उसमें मैं सिंथेसिस से स्टार्ट करूंगा। ये क्लास 11th के लिए है, ये क्लास 11th के लिए केवल सेंटेंस का इंट्रोडक्शन था। इसे सभी बच्चे ध्यान से रिवाइज करेंगे, समझेंगे, और मैं सिंथेसिस के चैप्टर वाइज चैप्टर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके माध्यम से आप हार्ड स्टडी करिए और समझिए।